जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय इंद्री हलके के गांव फाजिलपुर में मौजूद है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है और गांव के लोगों को जो सुविधाएं हैं उनको उनके बारे में बताया जा रहा है। देख सकते हैं समय मुख्य अतिथि के रूप में समय आप देख सकते हैं समय गांव फाजिलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो शिविर लगाया गया है, इसमें जो आमजन है उनको जो भी त्रुटियां हैं या कोई आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड या अन्य जो समस्याएं हैं उनके निदान को लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें डॉक्टरों की टीम है इस समय। तो आप देख सकते हैं समय विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आपको बता दें इस समय मेयर सिंह कलामपुर पहुँचे हैं, जो बीजेपी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। और आज गांव फाजिलपुर में कार्यक्रम आयोजित होता नज़र आ रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो गांव-गांव जाकर इस समय लोगों के जो कार्य हैं या कोई उनको समस्याएं हैं उसको निदान को लेकर के समय ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और समय समय पर जो भी समस्याएं हैं लोगों की या जो कार्यक्रम होता है उसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित होता है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। इंद्री हल्के के गाँव फाजिलपुर से आपको लाइव तस्वीरें समय जन तहल खबर दिखाई जा रही है। देख सकते हैं समय जो अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं यहाँ पर आए हैं, वो इस मुख्य अतिथि को इस समय अपने जो विभागों के कर्मचारी हैं वो अपने कार्य के बारे में बताते नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है स्वादिष्ट पकवान या पौष्टिक आहार ले सकते हैं। उसको लेकर के आप देख सकते हैं समय जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो बताते नज़र आ रहे हैं किस तरीके का ये कार्यक्रम है। ये भी आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इंद्री हल्के के गांव फाजिलपुर से आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हल्का पर दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। तो आप देख सकते हैं इस समय जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं मेयर सिंह कलामपुर, जो इस समय बीजेपी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, वो गांव फाजिलपुर में पहुंचे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा, उसको लेकर के ये खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम इस समय विभागों के जो कर्मचारी हैं वो अपने विभागों से संबंधित जो भी कार्य हैं वो बताते नज़र आ रहे हैं और उनको समझते हुए इस समय जो मुख्य अतिथि हैं मेयर सिंह कलामपुर वो पहुंचे हैं। साथ ही साथ जो इंद्री की बात करें तो इंद्री के विभागों के तमाम अधिकारीगण यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनका निदान किया जा रहा है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं समय गांव फाजिलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये कार्यक्रम आयोजित होता नज़र आ रहा है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो आप देख सकते हैं समय नेहरू युवा केंद्र द्वारा भी एक स्टॉल जो लगाई गई है, जिसमें भारत विकसित यात्रा को लेकर के जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है गांव फाजिलपुर में, जिसमें मेयर सिंह कलामपुर पहुंचे हैं, बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। और जो नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आप देख सकते हैं इस समय जो स्टॉल लगाई गई है उसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके के कार्य होते हैं, कैसे युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, उसको लेकर के ये खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मुख्य अतिथि रूप में पहुंचे समय मेयर सिंह कलामपुर वो बच्चों से बातचीत करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव फाजिलपुर से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आप ये कर दो, आप चेक किया तो आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक कार्यक्रम गांव फाजिलपुर में आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में समय मेयर सिंह कलामपुर पहुंचे हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज गांव फाजिलपुर में पहुंचे हैं विकसित भारत यात्रा के तहत कार्यक्रम में? जी,
क्या कहेंगे इसको लेकर? आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लेकर के जाना, और उसी को लेकर के पूरा करते हुए संकल्प यात्रा हमारी निकाली गई है। हरियाणा प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के जो जितने उन्होंने काम किए हैं उनका गुणगान हो रहा है, उनके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। अगर कोई कमी आती है तो उसकी कमी को भी देख करके ठीक करने का प्रयास किया जाता है, और उसी कड़ी के अंदर आज ये यहाँ पर पहुँची है। कितने विभाग यहाँ पर पहुँचे हैं जो लोगों के कार्य कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कम से कम 17 या 18 विभाग हैं इस समय जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने पूरा अवलोकन किया, उनका 3-4 डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं तो लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि इसका फ़ायदा उठाएं। आपके पास एक यात्रा चल कर के आई है और उसका बेहतरीन लाभ आपको मिलेगा। मकसद क्या है इस यात्रा का? मेन मोटिव क्या है इस यात्रा का ये मकसद ये है कि छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ते थे दफ्तरों के अंदर, वहाँ पर जाकर के कई बातें नहीं होती हैं, ठीक से कार्यकर्ता नहीं समझा पाता, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जब डिपार्टमेंट यहाँ पर उठ करके आ गया, मान लो कोई आधार कार्ड लेकर के आ गया, उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, अपने घर से लेकर के आ जाएगा, मौके के ऊपर अपने सारे के सारे फैसले, सारे के सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर देगा। तो उसके लिए सब कुछ यहाँ पर गाँव के अंदर भेजा गया है। और उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कई आपने देखा होगा गाँव के अंदर बहुत बड़े बड़े शरीफ लोग रहते हैं। अगर उनको किसी एसडीओ के बीडीओ के दफ्तर में जाना पड़ जाए और बाहर एक क्लास 4 का पीएन खड़ा हो, वो पीएन ही कह देता कि नहीं साहब बिजी हैं, आप बैठो साइड में बाहर, और वो 2 घंटे 3 घंटे शाम तक कई बार वेट करके वापस आ जाता है। लेकिन जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कह सकता। और अधिकारियों को भी एक नया अनुभव हो रहा है। मेरी अधिकारियों से बात हुई है, बीडीओ साहब से, डॉक्टर सुनी जी आए हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं हमें भी अब ये लोग भी, अधिकारी भी जब दफ्तर में जाएंगे यात्रा पूरी होने के बाद, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि उनका स्वभाव, उनकी वर्किंग में भी बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि जो जनता और अधिकारियों के बीच में जो दूरी थी, अब वो दूरी काफ़ी कम हो गई है इस कार्यक्रम की वजह से, और मौके के ऊपर काम हो रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि नहीं अब काम हो रहे हैं सब। कहीं न कहीं विभागों की जो योजनाएं हैं वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है, उसका ये माध्यम बनाया जा रहा है। देखिए, जो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, आपने बहुत अच्छा कहा, वो अवेयरनेस की वजह से है। तो पिछली सरकारों में जिस तरह से काम होते रहे हैं वो इस तरह से काम, ये सरकार कुछ उससे लाइन सेट करके काम कर रही है। बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी हैं कि लोगों को उनका पता ही नहीं होता। अब जब योजनाएं उठ करके गाँव में आ गई, उनको बताने वाले गाँव में आ गए, अब वो लोगों को बता रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गांव फाजिलपुर में आज यात्रा पहुंची है, तो फाजिलपुर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठाएं, वो यहाँ पर आएँ और अपनी सारी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से चर्चा करें। फिर भी कोई बात रहती है और कोई कंप्लेंट रहती है, कोई बातचीत रहती है, उसको लिख करके दे देंगे, डिपार्टमेंट निश्चित तौर के ऊपर उस पर भी कार्रवाई करता है। कल करनाल पहुंचे थे हुड्डा, तो उन्होंने बताया कि ये जो चुनावी स्टंट है जो 2024 को लेकर के जो विकसित भारत संकल्प यात्रा बीजेपी कर रही है, क्या चाहेंगे इसको लेकर? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अब मीडिया के लोग भी, आप भी इसको चुनावी स्टंट बताएंगे, क्योंकि जनता ने उनको 2 बार बाहर कर दिया। अगर उनको ये चुनावी स्टंट लगता है तो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो ये फायदे की बात है, उनका तो सरकार फिर बनी जाएगी। लेकिन रात को रोज उनको डर रहता है कि नहीं कुछ है तो नहीं बताऊं क्या, कुछ है तो नहीं बताऊं क्या। इस सरकार ने, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी ने मुद्दे ही खत्म कर दिए हैं विपक्ष के लिए। उनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, तो क्या कहेंगे वो? कुछ तो कहेंगे ना। तो कुछ कहने के लिए यही बचा जो आप बता रहे हो। तो एक हिट एंड रन का जो कानून अभी लागू किया गया है, उसको लेकर के जो ड्राइवर हैं वो कहीं ना कहीं रोष प्रकट कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए। क्या मानते हैं आप इस? देखिए, सरकार का विषय है, अगर उसमें कोई चेंज करने वाली बात होगी तो सरकार उसके ऊपर गंभीरता से बात करेगी। लेकिन इस बात में एक और भी तो है। देखिए, हिट एंड रन में ठीक है, ड्राइवर ये कहता है कि मैं भागना चाहता हूँ तो मुझे भागने दो, लेकिन जिसको चोट लगी है उसको छोड़ करके अगर वो भाग रहा है तो ये कितनी बड़ी बात है। थोड़ी सी 10-10, 5-5 मिनट की, पहले अगर 15 मिनट का और समय मिल जाता, 10 मिनट 15 मिनट पहले, घंटा पहले हॉस्पिटल पहुंच जाता तो फलाने की जान बच सकती थी। तो इसलिए हिट एंड रन केस मुझे लगता है सरकार ने जो बनाया बिल्कुल ठीक है। फिर भी अगर उसमें कोई कमी होगी तो सरकार उसमें बता रहे हैं, ड्राइवर जो बता रहे हैं कि 10 लाख का जुर्माना और जो 5 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। तो कोई नहीं, फिर उसको तो जिसकी गलती नहीं है उसको थोड़ी ये सजा होने वाली है। अगर गलती कर रहा है और उसकी वजह से किसी की जान जा रही है, आप ये देखिए ना, एक्सीडेंट में 2 चीज़ भिड़ती हैं, एक टक्कर मारता है, दूसरे को टक्कर लगती है।
गलती तो एक ही करता है। तो जिसको टक्कर लगी है उसको कैसे छोड़ दें, उसके भी तो अधिकारियों को रक्षा करनी है सरकार। ठीक है, 2024 में अब चुनाव पहले लोकसभा का आएगा, विधानसभा का आएगा, तो बीजेपी पार्टी किस रूप में देख रही है इसको? देखिए, जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं और जो गांव से फीडबैक आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई मुकाबला होने वाला है। तीसरी बार हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी हैट्रिक लगाने वाले हैं। और देश में तो आज पूरे विदेश की जो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो भी सब लिख रही है कि 2024 तो नरेंद्र मोदी जी के लिए जीत की बहुत बड़ी संभावनाएं सामने नजर आ रही है। लोकसभा में कितनी सीटें बीजेपी निकालने का दावा कर रही है? कहाँ? हरियाणा में हरियाणा 10 की 10। एक भी कम नहीं होगा, बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है। अच्छा, आपने सुना इस समय जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं मेयर सिंह कलामपुर, जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, और आज भारत विकसित यात्रा जो गांव फाजिलपुर में पहुंची है उसका अवलोकन करते नजर आ रहे हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गाँव फाजिलपुर से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव फाजिलपुर से पंकज कुमार।